क्या पीएफ का पैसा निकालना पहले से आसान हो जाएगा? क्या सरकार ने ऐसे नए नियम लागू कर दिए हैं जो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अब आप अपने ईपीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल पाएंगे और किन परिस्थितियों में? अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सरकार ने पुरानी ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह बीपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है, जो 29 जून से प्रभावी हो चुकी है। इस नई स्कीम का मकसद जरूरत के समय कर्मचारियों को आसानी से पैसा उपलब्ध कराना है, लेकिन साथ ही उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स को भी सुरक्षित रखना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, यानी मिनिमम बैलेंस रूल। नए नियम के मुताबिक अब ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालते समय कम से कम 25% बैलेंस खाते में रहना अनिवार्य है। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है, तो आप पूरे 1 लाख रुपए एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। कम से कम 25,000 रुपए अकाउंट में बने रहेंगे, जबकि बाकी 75,000 रुपए नियमों के अनुसार निकाले जा सकते हैं। इसका मकसद ये है कि रिटायरमेंट के समय आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ सेविंग्स हमेशा बनी रहे। अब जानते हैं कि आखिर किन किन कामों के लिए पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसमें 6 बड़े रूल्स हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रूल की। रूल 1, मेडिकल इमरजेंसी। अगर कर्मचारी या उसके परिवार से किसी सदस्य का इलाज कराना है तो 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद मेडिकल जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। गंभीर बीमारी जैसी स्थिति में ये सुविधा सबसे ज्यादा राहत देती है। रूल 2, एजुकेशन। अगर आप अपनी हायर एजुकेशन या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहते हैं तो ईपीएफ से विड्रॉल किया जा सकता है। यह सुविधा 12 महीने की सदस्यता के बाद मिलती है और इसे अधिकतम 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। रूल नंबर 3, मैरिज। अपनी बच्चों की, भाई या बहन की शादी के खर्च के लिए पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। इस सुविधा का लाभ अधिकतम 5 बार लिया जा सकता है। रूल नंबर 4, हाउसिंग। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, नया घर बनवा रहे हैं, होम लोन चुकाना है या पुराने घर की मरम्मत करनी है, तो इन सभी जरूरतों के लिए ईपीएफ का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। नए नियमों में हाउसिंग विड्रॉल की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा स्पष्ट और आसान बनाया गया है। रूल नंबर 5, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी ईपीएफ से पैसा निकालने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। रूल नंबर 6, जॉब एग्जिट। अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और सदस्यता के 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तब भी कुछ शर्तों के साथ पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि इस सुविधा का लाभ 1 साल में अधिकतम 2 बार ही मिलेगा। अब सवाल है कि सरकार ने ये बदलाव क्यों किए? पहले कई कर्मचारी नौकरी बदलते समय अपना पूरा पीएफ निकाल लेते थे। इससे रिटायरमेंट के समय उनके पास सफिशिएंट सेविंग नहीं बचती थी। अब 25% मिनिमम बैलेंस रूल लागू होने से रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहेगा और लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग खत्म नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो ईपीएफ स्कीम 2026 का फोकस 2 चीजों पर है। पहला, जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को समय पर पैसा मिल सके, और दूसरा, रिटायरमेंट के लिए उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बनी रहे। इसलिए अगर आपका भी ईपीएफ अकाउंट है तो अगली बार विड्रॉल करने से पहले इन नए नियमों को जरूर समझ लें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और भविष्य की बचत पर पड़ने वाला है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।